हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। और आज के इस वीडियो में हम एक एनिमेटेड नेविगेशन ड्रॉवर के बारे में देखने वाले हैं। तो इसका नाम है डियो नेविगेशन ड्रॉवर। ये एप्लीकेशन का डेमो है। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट देखो यहाँ पे होम फ्रेगमेंट सिलेक्टेड आता है और जैसे हम इसको स्लाइड करते हैं तो ये हमारा नेविगेशन ड्रॉवर एनिमेशन के साथ ओपन हो गया है। ऐसे ही स्लाइड करके हम इसको बंद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो साइड में मेन्यूज़ के ऑप्शंस हैं, जैसे मैं प्रोफाइल वाले पे सिलेक्ट करता हूँ तो प्रोफाइल वाला फ्रेगमेंट सिलेक्ट हो जाता है, सेटिंग वाले पे सेटिंग वाला, शेयर पर मैंने अभी टोस्ट कराया हुआ है और लॉगआउट पर भी टोस्ट कराया हुआ है। साथ में जो ऊपर ये मेन्यू की बटन है, ये मेन्यू के बटन से भी हम ड्रॉवर को ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से हम ड्रॉवर इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो कुछ भी मैं कोड करूँगा उस कोड की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, तो आप वहाँ से जाके कोड को एक्सेस कर सकते हैं। या फिर कोडिंगर की गिटहब रिपोजिटरी में एक डियो ड्रॉवर नाम से रिपोजिटरी है, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट जाकर कोड को एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस, एंड्रॉयड का ये ब्लैंक प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। जस्ट नेक्स्ट 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 की बटन पर क्लिक करके आप यहाँ से न्यू पर जाकर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। देन डियो नेविगेशन ड्रॉवर को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने के लिए हमको हमारे प्रोजेक्ट में कुछ डिपेंडेंसीज़ को लगाना पड़ेगा। तो डिपेंडेंसीज़ के लिए हम चलते हैं क्रोम पर और यहाँ पर लिखते हैं डियो नेविगेशन ड्रॉवर एंड्रॉयड गिटहब। तो जो सबसे पहले वाली रिपोजिटरी आपको यहाँ पर दिखे उसको ओपन करना है हमको। तो इस रिपोजिटरी की यदि हम बात करें तो इस पर 980 स्टार्स हैं, तो अच्छी खासी फेमस लाइब्रेरी है ये। उसके बाद ये यहाँ पर इन्होंने डेमो दिया हुआ है कि ये किस टाइप से बनने के बाद में दिखता है। देन यहाँ पर नीचे दी हुई हैं डिपेंडेंसीज़। तो इस डिपेंडेंसी को हम कॉपी करेंगे और अपने मॉड्यूल लेवल की ग्रेडल फाइल, जो हमारा मॉड्यूल है वो ऐप है, तो यहाँ पे ऐप लेवल की जो ग्रेडल फाइल है उसमें जाकर डिपेंडेंसीज़ वाले सेक्शन में हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद कुछ और डिपेंडेंसीज़ की हमको ज़रूरत है, जैसे कि मटेरियल डिज़ाइन। तो हम इधर लिखेंगे मटेरियल डिज़ाइन डिपेंडेंसी। देन जो फर्स्ट वाली लिंक दिख रही है इसी को हम ओपन करेंगे तो ये हमें material.io पर पहुंचाएगा। और यहाँ पर नीचे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये है डिपेंडेंसी। इसको हम कॉपी कर लेंगे और अपने एप्लीकेशन लेवल की ग्रेडल फाइल पर लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमको वर्ज़न चेंज करना पड़ेगा। तो वर्ज़न के लिए वापस से हम क्रोम पर चलेंगे और यहाँ पर नीचे ये इनने रिपोजिटरीज दी हुई हैं, तो इसी को हम ओपन कर लेंगे। जो सबसे ऊपर है वो लेटेस्ट वर्ज़न है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और वर्ज़न की जगह हम इसे पेस्ट कर देंगे। देन नेक्स्ट हमको ज़रूरत है सर्कुलर इमेज व्यू। तो इधर हम लिखेंगे सर्कुलर इमेज व्यू एंड्रॉयड। फिर ये सबसे फेमस वाली जो लाइब्रेरी है इसको हम ओपन कर लेंगे और इस पर भी स्टार्स देखिए 13.7K। तो ये भी अच्छी खासी फेमस लाइब्रेरी है। इसके भी इम्प्लीमेंटेशन को हम कॉपी करके अपनी ऐप लेवल की जो ग्रेडल फाइल है उसमें यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसको सिंक कर देंगे, तो सिंक होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। गाइस, प्रोजेक्ट सक्सेसफुली सिंक हो लिया है। अब हम चलते हैं हमारी मैन एक्टिविटी की XML वाली फ़ाइल पर, और ये बेसिकली ट्यूटोरियल्स बिगनर्स के लिए है। तो मैं ज़्यादातर इसमें कंस्ट्रेंट लेआउट का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि कंस्ट्रेंट लेआउट देख के फिर बिगनर वीडियो छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, व्यू कम आते हैं फिर फालतू में। तो अब हम चलते हैं एक बार फिर से क्रोम पर, और जो हमारा ये डियो नेविगेशन ड्रॉवर था इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये दिया हुआ है डियो ड्रॉवर लेआउट। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और जो हमारा रूट व्यू था कंस्ट्रेंट लेआउट, इसकी जगह हम लगा देते हैं डियो ड्रॉवर लेआउट। इसके बाद अब हमें चाहिए मेन्यू। तो मेन्यू कैसे मिलेगा? मेन्यू को लिखो डियो मेन्यू व्यू, और इसकी विड्थ हम कर देंगे मैच पेरेंट, हाइट भी हम कर देंगे मैच पेरेंट, और इसको फिर कुछ इस टाइप से हम क्लोज़ कर देंगे। और मेन्यू बनाने के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस इनने दिए हुए हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये है। जिस भी व्यू को आपको मेन्यू बनाना है उसमें हमको ये टैग देना मैंडेटरी है, तो ये मैंने टैग दे दिया। ठीक है, तो ऑटोमेटिक इसने जो हमारा प्राइमरी डार्क कलर है वो ले लिया है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट में कुछ कलर्स डिफ़ाइन करके रखे हुए हैं।
ये हैं वो सारे के सारे कलर्स। ऑलरेडी कुछ आइकन्स और इमेजेस ड्रॉवर वाले फोल्डर में रखे हुए हैं। तो यदि आपको आइकन क्रिएट करना नहीं आता तो मैं बता देता हूँ एक आपको क्रिएट करके। आपको ड्रॉवेबल वाली इस फोल्डर पे जाना है, राइट क्लिक करना है, न्यू पर जाना है, देन वेक्टर एसेट को सिलेक्ट करना है, फिर क्लिप आर्ट पर डबल क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी आइकन आपका चूज़ कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जैसे होम यदि चाहिए तो होम को सिलेक्ट करके ओके कीजिए, यहाँ से उसका कुछ भी नाम दीजिए और फिर नेक्स्ट और फिनिश, तो आपका आइकन क्रिएट हो जाएगा। अभी नहीं चाहिए तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो कुछ मैंने ड्रॉवेबल वाले फोल्डर में ऑलरेडी आइकन्स रखे हुए हैं, कुछ इमेजेस हैं, देन नीचे कुछ फॉन्ट्स हैं और बाकी ये एक अकेली मेन एक्टिविटी, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें यदि आपको ऐसी की ऐसी चाहिए तो आप जो मैं नीचे कोड की लिंक दूंगा वहाँ से भी जाकर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर अपनी खुद की क्रिएट भी कर सकते हैं। चलो अब वापस से चलते हैं हम यहीं पर। तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा प्राइमरी डार्क कलर था, ये प्राइमरी वाला, इस कलर को ले लिया है, तो ये इसका बैकग्राउंड बन गया। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक लीनियर लेआउट क्रिएट करेंगे। इसकी विड्थ में रख देता हूँ मैच पेरेंट, हाइट भी मैच पेरेंट, और इसका ओरिएंटेशन हम कर देते हैं वर्टिकल। अब इसमें सबसे ऊपर एक टेक्स्ट व्यू डिफाइन करेंगे, टेक्स्ट व्यू, इसकी विड्थ में कर देता हूँ मैच पेरेंट और हाइट हम कर देते हैं 130 dp, और टेक्स्ट में रख देता हूँ कोडिंगर, और इसको क्लोज करके इसका टेक्स्ट कलर हम चेंज करेंगे सबसे पहले। तो टेक्स्ट कलर मैं वाइट कर देता हूँ ताकि ये दिखे। फिर इसकी ग्रेविटी मैं कर देता हूँ सेंटर ताकि ये सेंटर में आ जाए, और देन टेक्स्ट साइज़ कर देते हैं 30 sp, थोड़ा सा बड़ा दिखने लगे ताकि ये 30 sp करना है हमको, 30 sp। ठीक है, देन फिर इसका हम फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। तो फ़ॉन्ट के लिए मैं लिखूँगा फ़ॉन्ट फैमिली, और जो पहले से मेरे पास फ़ॉन्ट है इनमें से किसी एक को मैं चूज़ कर लेता हूँ, तो मैं इसको रेगुलर वाले को चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसके अंदर वापस से एक मैं लीनियर लेआउट बनाऊँगा। इसकी विड्थ मैच पेरेंट और हाइट कर देते हैं रैप कंटेंट। ओरिएंटेशन हम इसका देंगे हॉरिजॉन्टल, और इसके अंदर वापस से एक और लीनियर लेआउट में बनाऊँगा। इस बार इसका जो ओरिएंटेशन है वो रहेगा वर्टिकल, और विड्थ जो है वो रहेगी 0 dp, और वेट रहेगा 1। ठीक है, और इसके जस्ट बगल में हम एक इमेज व्यू क्रिएट करेंगे, और इमेज व्यू की जो विड्थ है वो रहेगी 100 dp, हाइट रहेगी 100 dp, सोर्स रहेगा यूज़र। तो ये अभी दिख नहीं रही है, तो अभी ये स्क्वायर दिख रही है, लेकिन हमको स्क्वायर नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या है, सर्कुलर इमेज व्यू वाली जो लाइब्रेरी लगाई है उसको हम यूज़ करेंगे, तो इससे ये सर्कुलर दिखने लगी। अब राइट हैंड साइड से मैं इसको मार्जिन दूंगा 100 dp का, तो ये थोड़ा सा इधर सरक के आ गया। ठीक है, अब जो ये मैंने लीनियर लेआउट बनाया था इसके अंदर हमको 2 टेक्स्ट व्यू चाहिए। सबसे पहले इसकी हम ग्रेविटी जो है वो कर देते हैं सेंटर। ठीक है, अब इसके अंदर हम 2 टेक्स्ट व्यू बनाएंगे। तो ऊपर वाली कोई मैं कॉपी कर लेता हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दूँगा और ये जैसा हमको चाहिए वैसा हो जाएगा। तो सबसे पहले हाइट हम करते हैं इसकी रैप कंटेंट, देन टेक्स्ट में कर देता हूँ मयंक, और फिर यहाँ पे एक रैंडम नंबर हम लिख देते हैं। इस नंबर को ट्राई मत करना, ये मेरा नंबर नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया बस अभी। और ये रहा टेक्स्ट साइज़, तो टेक्स्ट साइज़ में दे दे रहा हूँ 16 sp। और जो ग्रेविटी सेंटर थी ये मैं दोनों जगह से हटा देता हूँ, और इसको मार्जिन दे देता हूँ हॉरिजॉन्टल 16 dp का। ठीक है, हो गया, बस यहाँ पे हमको इतना ही चाहिए था। अब चलते हैं इस लीनियर लेआउट के नीचे।
और फिर से एक और लीनियर लेआउट क्रिएट करते हैं। इसकी विड्थ मैं करूँगा मैच पेरेंट और हाइट करूँगा रैप कंटेंट। ओरिएंटेशन हम रखेंगे हॉरिजॉन्टल और इसके अंदर एक इमेज व्यू डिफाइन करते हैं। इमेज व्यू 24 dp बाई 24 dp और सोर्स हम दे देते हैं होम। तो अभी ये दिख नहीं रहा तो इसको हम क्या देंगे, टिंट। टिंट क्या, वाइट दे देंगे तो इससे ये दिखने लगेगा। लेकिन ये तो अभी भी नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पे ये हमने डायरेक्ट होम अकेला लिख दिया। ड्रॉएबल होम लिखना था हमको, ठीक है। फिर अल्ट एंटर प्रेस करके ये रेड हो रहा है तो उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। और इधर पे मार्जिन देते हैं हॉरिजॉन्टल से 24 dp का और टॉप से मार्जिन देते हैं कुछ 50 dp दे देते हैं, 50 dp। तो टेक्स्ट व्यू के लिए मैं इस वाले टेक्स्ट व्यू को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं कुछ इस टाइप से। इसकी ग्रेविटी देते हैं सेंटर वर्टिकल, तो इससे ये सेंटर में जाएगा। देन इसका टेक्स्ट में चेंज कर देता हूँ होम। तो जैसे ये मैंने एक मेन्यू आइटम यहाँ पे क्रिएट किया है, ऐसे हमको 5 चाहिए। तो इसके बाद वाला रहेगा प्रोफाइल, देन रहेगा सेटिंग, फिर शेयर और लास्ट लॉग आउट। तो फटाफट से इनको भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ जैसे मैंने पहला वाला किया, सेम टू सेम। तो गाइस सारे के सारे मेन्यू आइटम्स क्रिएट हो चुके हैं। तो ये जो हमारा डीओ मेन्यू व्यू था ये कंप्लीट हो गया। तो मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ और नीचे अब हम कंटेंट बनाएंगे। तो कंटेंट के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक कार्ड व्यू बनाऊँगा। यहाँ पे कार्ड व्यू, इसकी विड्थ में रखता हूँ मैच पेरेंट और हाइट रखता हूँ मैच पेरेंट। इसके बाद इसको एलिवेशन देंगे कुछ हम। तो एलिवेशन में दे देता हूँ 200 dp का, इससे थोड़ा सा ओवर के दिखेगा। देन फिर इसके अंदर हम एक लीनियर लेआउट डिक्लेयर करते हैं। तो ये रहा मेरा लीनियर लेआउट, या लीनियर लेआउट से हमारा काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर एक रिलेटिव लेआउट डिक्लेयर करते हैं। इसके विड्थ में मैच पेरेंट दे देता हूँ, हाइट भी मैच पेरेंट। फिर इसमें मैं डिफ़ाइन करता हूँ एक इमेज व्यू, इसकी विड्थ में दूंगा मैच पेरेंट और हाइट दे देता हूँ 200 dp। और इसका बैकग्राउंड में दे देता हूँ बैकग्राउंड बीजी ड्रॉएबल बीजी। तो ये इमेज मैंने ऑलरेडी ड्रॉएबल वाले फोल्डर में रखी हुई है, वहीं से मैंने उठा ली। अब एक लीनियर लेआउट हम क्रिएट करेंगे मैच पेरेंट बाई मैच पेरेंट का, और इसको ओपन करके क्लोज। और इसका ओरिएंटेशन में दे दूंगा वर्टिकल और इसका बैकग्राउंड में दे दूंगा जो मैंने कलर डिफाइन करके रखा हुआ है बैकग्राउंड नाम से, वो ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमारी ये इमेज जो है वो भी दिख रही है, वो बैकग्राउंड भी दिख रहा है। अब इसके बाद इधर नीचे मुझे क्या करना है, एक और लीनियर लेआउट क्रिएट करना है, लीनियर लेआउट। और इसको मैं क्या दूंगा, मैच पेरेंट ही दूंगा कुछ इस टाइप से। बट इसको मैं टॉप से मार्जिन दूंगा, मार्जिन टॉप 180 dp का, 180 dp का, ठीक है। और इसको हम बैकग्राउंड भी देंगे। तो बैकग्राउंड सबसे पहले ड्रॉएबल में हम एक क्रिएट करते हैं। तो ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल, इसका नाम मैं रख देता हूँ मेन bg _bg। और इसमें से ये सिलेक्टर वाले टैग को हम हटाते हैं और यहाँ पे एक शेप डिक्लेयर करते हैं। और शेप को देते हैं कॉर्नर टॉप लेफ्ट रेडियस 30 dp, देन रेडियस टॉप राइट 30 dp। और इसको क्लोज कर देते हैं यहीं पे। और फिर देते हैं एक सॉलिड कलर, इसको देते हैं वाइट। तो इससे ये बन गया सफ़ेद कलर का। तो देखो टॉप राइट से और लेफ़्ट से 30 dp की इसने रेडियस ले ली। इसको चिपका देंगे हम यहाँ पे। बैकग्राउंड जो अभी हमने बनाया था मेन bg,
ठीक है, तो ये देखो राउंड राउंड आ गया। ठीक है, अब इस लीनियर लेआउट के अंदर हम एक फ्रेम लेआउट बनाएंगे जिसमें हमारा पूरा का पूरा कंटेंट रहेगा। तो फ्रेम लेआउट, इसकी विड्थ में रखता हूँ मैच पेरेंट, हाइट भी मैच पेरेंट, देन आईडी फ्रेम, और इसको क्लोज करके, आईडी अच्छे से नहीं दी हमने तो आईडी फ्रेम, मार्जिन देते हैं टॉप से 30 dp का। देखो कहाँ दिख रहा है, तो ये रेडियस को इन्फेक्ट नहीं करेगा अब, वरना फिर रेडियस को इफेक्ट करता है। 20 की जगह 30 dp। ठीक है, तो जो भी फ्रेगमेंट रहेगा वो हम इस फ्रेम लेआउट पे चिपका देंगे। और इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ने वाली है और किसी चीज़ की, तो हाँ हमको ज़रूरत पड़ने वाली है एक टूल बार की। तो टूल बार ये रहा मेरा रिलेटिव लेआउट, इसी में मैं यहाँ पे टूल बार वो डिफ़ाइन कर देता हूँ। टूल बार मैच पेरेंट रैप कंटेंट। ठीक है, इसका आईडी दे देता हूँ मैं टूल बार। देन हमें हमारा जो ये टूल बार है इसकी थीम देनी है। थीम हमको देनी है थीम ओवरले डार्क एक्शन बार, और जो पॉपअप थीम है, पॉपअप थीम ये हमको देनी है लाइट, थीम ओवरले एप कॉम्पैक्ट लाइट। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा ये कार्ड व्यू है, तो देखो ये कार्ड व्यू जो है पूरा का पूरा ये है कंटेंट, और ये जो हमारा डीओ मेन्यू व्यू था ये हमारा मेन्यू था। तो जैसे हमने डीओ मेन्यू व्यू पे जो टैग था वो मेन्यू, अरे कंटेंट दिया हुआ है, देखो गलती हो गई अपन से। तो वापस चलते हैं क्रोम पर, और यहाँ पर देखो जैसे हमारा मेन्यू है तो मेन्यू के लिए हमको क्या टैग देना पड़ता है, मेन्यू। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये जो हमारा मेन्यू था इसकी जगह हम मेन्यू दे देंगे। और जो हमारा कंटेंट होता है, तो जो मेन्यू था हमने ये डीओ व्यू को मेन्यू बनाया था। ठीक है, और हमारा जो कार्ड व्यू है इसको हमने कंटेंट बनाया पूरा का पूरा। जो कार्ड व्यू में माल पड़ा है वो कौन सा है, कंटेंट वाला है। तो कंटेंट के लिए हमको टैग देना रहता है कंटेंट। यदि आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं एक बार फिर से आपको बोल के बताता हूँ। ठीक है, तो जो ये हमारा ड्रॉवर लेआउट है इसके अंदर हमको दो टाइप के व्यू डिफाइन करना है, पहला मेन्यू और दूसरा कंटेंट। तो जो कुछ भी हमने कार्ड व्यू के अंदर रखा है उसको हमने बोला है कि ये हमारा कंटेंट है, और जो कुछ भी हमने डीओ मेन्यू व्यू के अंदर बोला है वो हमारा कौन है, मेन्यू है। चलो ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो हमारा ये ड्रॉवर लेआउट है इसको हमको देना है आईडी। तो आईडी भी अपन कॉपी कर लेते हैं। तो आईडी दी है ना, कहीं नहीं दी आईडी, हाँ चलो ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये रही मेरी आईडी। फिर हम चलते हैं हमारी मेन एक्टिविटी की जावा वाली फाइल पर, और यहाँ पर हम प्राइवेट वेरिएबल बनाएंगे डीओ लेआउट का, ड्रॉवर लेआउट का। तो ये रहा प्राइवेट लेआउट, और इसको मैं इनिशलाइज करूँगा हमारी इनिट नाम की मेथड के अंदर। तो इनिट नाम की मेथड अभी तक हमारी मेन एक्टिविटी में एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसको अल्ट एंटर प्रेस करके मैंने क्रिएट कर लिया। अब ये जो पूरा का पूरा कोड है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इनिट वाली मेथड के अंदर पेस्ट कर देते हैं। इसको ज़रूरत है टूल बार की। तो टूल बार अभी हमने XML में जो क्रिएट किया था इसी को मैं फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेता हूँ। तो टूल बार इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. टूल बार। इसको हम कर देंगे फिर सेट सपोर्ट एक्शन बार टूल बार। उसके बाद यदि हमने ऐसा लिखा है सेट सपोर्ट बार एक्शन बार टूल बार, तो फिर हमको स्टाइल में जाके जो ये हमारी डार्क एक्शन बार है इसकी जगह नो एक्शन बार करना पड़ेगा, नो एक्शन बार। ठीक है, चलो वापस मेन एक्टिविटी पे। अब बस इतने बहुत है। तो इन्हीं हालातों में हम सबसे पहले इसको रन कर देखते हैं और देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो गाइस ये सक्सेसफुली रन हो चुका है और ये परफेक्टली काम भी कर रहा है। तो इतना तो हमने बना दिया। अब हमको क्या करना है, जो हमारी ये मेन्यू आइटम्स हैं, होम, प्रोफाइल, सेटिंग, शेयर और लॉग आउट, इनके क्लिक पर हमको कुछ ना कुछ एक्शन करवाने। ठीक है,
देखो यहाँ पर भी मैं क्लिक करूँगा ना, जो ये मेरा 3 बिंदी है ना, 3 मेन्यू वाला आइकन, इस पर क्लिक करने पर भी ये ओपन क्लोज हो रहा है बराबर से, ठीक है। तो बस अब हमको ये मेन्यू आइटम्स के ऑन क्लिक पे कुछ ना कुछ करवाना है। तो हम कैसे करवाएंगे मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, जो कुछ भी हमको कंटेंट में से चाहिए रहता है, तो उसके लिए हम कंटेंट कैसे ले पाएंगे, ड्रोवर लेआउट डॉट गेट कंटेंट व्यू डॉट वेयर और टैब। तो इसने ऑटोमेटिकली मुझे ये वेरिएबल में इनिशियलाइज करके दे दिया। तो इस कंटेंट व्यू के अंदर से पूरा का पूरा कंटेंट में निकाल सकता हूँ। सेम टू सेम मैं कर सकता हूँ किसके लिए, मेन्यू के लिए, गेट मेन्यू व्यू। इसका नाम भी हम चेंज कर देते हैं मेन्यू व्यू। तो देखो, मेन एक्टिविटी पे चलते हैं। थोड़ी देर के लिए इस कार्ड व्यू की विजिबिलिटी में गॉन कर देता हूँ ताकि हमको कुछ दिखे। तो विजिबिलिटी गॉन। होम वाला जो हमारा लीनियर लेआउट है, इसकी आईडी में कॉपी करता हूँ। और इसको हम कैसे गेट कर पाएंगे, इसको हम गेट कर पाएंगे मेन्यू व्यू की हेल्प से। बिना मेन्यू व्यू की हेल्प के हम इसको गेट नहीं कर पाएंगे। तो लीनियर लेआउट, इसको हम मेन्यू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट होम, कुछ इस टाइप से हम व्यूज़ को गेट करेंगे, ठीक है। और हमको हर बार मेन्यू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी लिखना पड़ेगा। मेन्यू व्यू में से जो कुछ भी हम उठा रहे रहेंगे उसके लिए, और जो कुछ भी हम कंटेंट व्यू में से उठा रहे रहेंगे उसके लिए हमको कंटेंट व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी लिखना रहेगा। तो अभी 5 मेरे को ये लीनियर लेआउट चाहिए, तो फटाफट से इनकी मैं आईडी लेकर और इनको इनिशियलाइज करवा लेता हूँ। तो ये पांचों के पांचों लीनियर लेआउट को मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अब इन पर हम लगाते हैं ऑन क्लिक लिसनर। तो ऑन क्लिक लिसनर हम कैसे लगाएंगे, इधर तो आप ऐसे लगा सकते हो कि सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू कंट्रोल स्पेस और ऐसे, ठीक है। तो ये एनोनिमस इनर क्लास के थ्रू लग गया। लेकिन हमको 5 लिसनर लगाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे दिस, अल्टरनेटर प्रेस करेंगे, सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, ऑन क्लिक मेथड के लिए ओके प्रेस कर देंगे। तो इसने हमको क्या किया, ऑन क्लिक लिसनर इम्प्लीमेंट करके दिया और यहाँ पर एक ऑन क्लिक नाम की मेथड को ओवरराइड भी कर दिया। तो सेम टू सेम हम 5 के लिए कर देंगे। तो यहाँ पे प्रोफाइल और ऐसी बाकी के 4 और मैं कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे बनाते हैं हमारी ऑन क्लिक मेथड के अंदर एक स्विच केस, और इधर लिखते हैं व्यू डॉट गेट आईडी, और इधर पे बनाते हैं केस r.id डॉट लीनियर लेआउट अंडरस्कोर होम, और फिर इधर नीचे लिखते हैं ब्रेक। जो कुछ भी हमको कराना रहेगा होम के क्लिक पर वो हम यहाँ इस वाली केस में लिख देंगे। और ऐसे ही मैं फटाफट से 4 केस और डिफाइन कर लेता हूँ। तो ये पांचों के पांचों केस अभी हमारे बन गए हैं। इसके अंदर अब हम कुछ ना कुछ कोड लिख देते हैं। तो यहाँ तो हमको चाहिए सिंपल टोस्ट, तो टोस्ट, और यहाँ मैं लिख देता हूँ लॉग आउट, और इसी को कॉपी करके हम शेयर पर भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब होम प्रोफाइल और सेटिंग के लिए हमको फ्रेगमेंट रिप्लेस करवाना पड़ेगा हमारे फ्रेम लेआउट पर। क्या बोल दिया मैंने, देखो नहीं आया समझ में। तो चलो अपने कार्ड व्यू पे, इसकी विजिबिलिटी सबसे पहले जो हमने गॉन कर दी थी इसको हम हटा देते हैं, तो ये दिखने लगा। अब ये रहा मेरा लीनियर लेआउट और इसके अंदर ये मेरा फ्रेम लेआउट। तो ये जो फ्रेम लेआउट है जिसकी ज़मीन यहाँ से लेके यहाँ तक की है, इधर हमको लगाने हैं फ्रेगमेंट्स। तो जैसे ही हम होम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होम वाला फ्रेगमेंट लग जाएगा, जैसे ही प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल वाला लग जाएगा। तो लगेगा कैसे, पहले लगने से पहले होना चाहिए, तो हमको क्रिएट करना पड़ेगा, अभी हमारे पास नहीं है। तो इधर जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू पर जाओ, फ्रेगमेंट पर जाओ, एक ब्लैंक फ्रेगमेंट सेलेक्ट करो, इसका कुछ भी नाम दो। तो फिलहाल मैं दे देता हूँ होम और फिनिश। ऐसे फटाफट से 2 और क्रिएट करता हूँ मैं, एक प्रोफाइल के लिए और एक सेटिंग के लिए। तो मेरे तीनों के तीनों फ्रेगमेंट क्रिएट हो चुके हैं। अभी हम सबको क्लोज ऑल कर देते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं।
अब लेआउट पर जाकर इन तीनों फ्रेगमेंट की XML फाइल को मैं फटाफट से ओपन कर लेता हूँ। फिर होम से हम शुरुआत करेंगे और इसके टेक्स्ट मोड पे जाके इसके फ्रेम लेआउट को सबसे पहले मैं कर देता हूँ लीनियर लेआउट। इसकी ग्रेविटी में कर देता हूँ सेंटर, और इसका जो टेक्स्ट व्यू है इसको हम कर देते हैं रैप कंटेंट। उसके बाद इसका जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाते हैं होम के लिए, जैसे कि होम, और टेक्स्ट का साइज़ में कर देता हूँ 24 SP। देन इस टूल को हम हटा देते हैं यहाँ से और Ctrl A Ctrl C ऐसे ही मैं करूँगा बाकी की 2 फ्रेगमेंट्स के लिए। अब हम चलते हैं हमारी मेन एक्टिविटी पर, और यहाँ पर जो हमारा फ्रेम लेआउट है उस पर हमको फ्रेगमेंट रिप्लेस करवाना है। तो एक रिप्लेस नाम की मैं मेथड बनाता हूँ। तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसको हमको क्रिएट करना पड़ेगा, और इसमें आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में मैं एक फ्रेम लेआउट भेज रहा हूँ और एक स्ट्रिंग भेज रहा हूँ। तो होम फ्रेगमेंट के लिए स्ट्रिंग मैंने होम भेज दी। तो इसको क्रिएट करते हैं हम अल्ट एंटर प्रेस करके, सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करके। फिर इस होम फ्रेगमेंट को मैं बना देता हूँ फ्रेगमेंट, और इसका नाम भी फ्रेगमेंट, और स्ट्रिंग को एस नाम के वेरिएबल में हम रख लेंगे। फिर इस फ्रेगमेंट को हमको करना पड़ेगा इंपोर्ट। तो ये मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया। देन हमें इधर लिखना है गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन डॉट वेयर और टैब। इससे यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। देन ट्रांजेक्शन डॉट रिप्लेस, इसमें हमको हमारे फ्रेम लेआउट की आईडी देना है। तो ये थी फ्रेम, तो इसलिए मैंने फ्रेम दे दिया। सेकंड हमको फ्रेगमेंट पास करना है, तो जो मुझे आर्गुमेंट में यहाँ पर मेथड आर्गुमेंट में फ्रेगमेंट मिला था उसको मैंने पास कर दिया। देन ट्रांजेक्शन डॉट कमिट, इससे ये सक्सेसफुली कमिट हो जाएगा। और हमको इसको यदि बैक स्टैक में रखना है तो फिर हम ट्रांजेक्शन डॉट एड टू बैक स्टैक, और इसमें जो हमें स्ट्रिंग मिली है इसी को हम पेस्ट कर देंगे। तो एक मेथड तो ये हो गई। एक और हम ओवरराइडेड रिप्लेस मेथड बनाते हैं, इसमें स्ट्रिंग नहीं होगी। तो जब भी हम फ्रेगमेंट रिप्लेस करवाते टाइम यदि बैक स्टैक में नहीं रखना चाह रहे होंगे तो हम इस मेथड को यूज़ करेंगे। फ़िलहाल हम बैक स्टैक वाली मेथड को यूज़ करते हैं और इसको कॉपी पेस्ट करते हैं प्रोफाइल के लिए। और सेटिंग के लिए फिर हमको आते से हमारा होम फ्रेगमेंट जो है वो सिलेक्टेड चाहिए। तो यहाँ पर नीचे इनिट वाली मेथड के अंदर में जो हमारी सेकंड टाइप हमने रिप्लेस मेथड बनाई थी, ये बिना बैक स्टैक वाली, इसको मैं कॉल कर लेता हूँ। तो इससे आते से होम फ्रेगमेंट फ्रेम लेआउट पर चिपका हुआ हमको मिलेगा और ये बैक स्टैक में भी ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो हम बैक बटन दबाएंगे तो जो हमारा फ्रेम लेआउट है वो खाली नहीं हो जाएगा। और एट द लास्ट काम हमको क्या करना है कि जो हमारा ये ड्रॉअर लेआउट है इसको हमको बंद करवाना है। जैसे ही मेरा होम सिलेक्ट हो उसके बाद हमको इसको क्लोज़ करना है। तो क्लोज ड्रॉअर लेआउट, यही काम मुझे सबके लिए करना है। तो एक काम करते हैं, स्विच केस में या फिर जो हमारी ये ऑन क्लिक वाली मेथड है इसके सबसे लास्ट में हम लिख देते हैं ड्रॉअर डॉट क्लोज ड्रॉअर लेआउट। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही हम कोई भी आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ड्रॉअर हमारा क्लोज हो जाएगा। अब हम इसको इसी कंडीशन में रन करके देखते हैं। तो गाइस एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको स्लाइड करता हूँ तो ये परफेक्टली स्लाइड हो रहा है और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होम फ्रेगमेंट जो है वो सिलेक्टेड आया है। अब यदि मैं प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ तो प्रोफाइल वाला सिलेक्ट हो गया, सेटिंग पर करूँगा तो सेटिंग वाला, शेयर पर करूँगा तो शेयर वाला टोस्ट आ रहा है और ड्रॉअर भी क्लोज़ हो रहा है, लॉग आउट पर भी टोस्ट आ रहा है। और यदि मेन्यू के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ तो ड्रॉअर ओपन भी हो रहा है। तो ये एकदम परफेक्टली काम कर रहा है एज एक्सपेक्टेड, जैसा हमको चाहिए था। और हमने कार्ड व्यू लगाया इसलिए यहाँ से साइड से उभर के दिख रहा है। यदि हम कार्ड व्यू नहीं लगाते तो ये एकदम चिपका हुआ था, जैसे ये इमेज व्यू है चिपका हुआ है वैसे चिपक के आता है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।